आज हम बात करेंगे भारत के एक बहुत ही खूबसूरत इलाके कोंकण की और वहाँ की एक ऐसी सच्ची कहानी की जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, बल्कि एक तरह की चेतावनी है जो ना जाने कितनी पीढ़ियों से वहाँ चली आ रही है। कहते हैं ना, हर घर में एक डरावनी कहानी होती है। कोंकण में ये बात 100% सच है। वहाँ ये कहानियाँ सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं होती हैं। ये वहाँ की जिंदगी का हकीकत का एक हिस्सा है। आप किसी भी परिवार से पूछ लीजिए, उनके पास सुनाने के लिए कोई ना कोई ऐसा किस्सा जरूर होगा, एक ऐसा तजुर्बा जिसने उन पर बहुत गहरी छाप छोड़ी है। तो चलिए सबसे पहले उस इलाके को समझते हैं जहाँ ये सब हुआ। बात हो रही है कोंकण के रहस्यमय इलाके की, एक ऐसी जगह जिसकी बेमिसाल खूबसूरती अपने अंदर न जाने कितने गहरे राज छुपाए हुए है। कोंकण के ना 2 चेहरे हैं। एक चेहरा वो है जो सबको दिखता है, खूबसूरत पहाड़, घने जंगल, मतलब एकदम जन्नत जैसा। लेकिन एक दूसरा चेहरा भी है और वो है डरावनी लोक कथाओं का। ये वो जमीन है जो अनगिनत बेचैन करने वाली कहानियों और कहते हैं अनसुनी आवाजों से भरी पड़ी है। तो हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है अनिकेत। अब अनिकेत के लिए ना एक चीज बड़ी पक्की थी, हर साल होली के त्योहार पर अपने परिवार के साथ गांव जाना ही जाना है। ये एक ऐसी परंपरा थी जो कभी टूटती नहीं थी, एक ऐसा सफर जो उसे वापस अपनी जड़ों से जोड़ता था। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, एक खतरनाक रास्ता, बस एक बंद सड़क और एक गलत फैसला, और यहीं से पूरी कहानी एक भयानक मोड़ लेने वाली थी। तो हुआ ये कि देर रात का समय था और अचानक उनकी गाड़ी एक रोड ब्लॉक पर आके रुक गई। मेन रोड बंद था। अब ऐसे में क्या करें? जाहिर है उन्होंने गूगल मैप्स देखा और मैप्स ने उन्हें एक शॉर्टकट दिखाया, एक कच्चा रास्ता। उन्हें क्या पता था कि ये रास्ता उन्हें घर नहीं बल्कि सीधे खतरे की ओर ले जा रहा है। जैसे ही अनिकेत उस रास्ते पर मुड़ने वाला होता है, उसकी माँ उसे रोकती है। उनकी आवाज में, उनकी आंखों में एक अजीब सा, एक सच्चा डर था। उन्होंने लगभग भीख मांगते हुए कहा, ये रास्ता मत लो, दिन हो या रात, कोई भी इसके बारे में अच्छा नहीं कहता। वो कह रही थी कि भले ही वापस मुड़ना पड़े पर इस रास्ते से मत चलो। और फिर उन्होंने एक खास पेड़ का जिक्र किया, एक ऐसा पेड़ जो उस रास्ते पर था और उसी पेड़ की वजह से वो पूरी सड़क बदनाम थी। कहते थे कि वो पेड़ एक दुष्ट आत्मा का, एक तरह से कैद खाना है, वहाँ एक बहुत भयानक शक्ति का वास है। तो कहानी कुछ यूं थी कि बहुत साल पहले किसी काले जादू के जरिए एक चुड़ैल को उस पेड़ पर बुलाया गया था। वो उस रास्ते से गुजरने वाले हर किसी को परेशान करती थी, उन्हें अपना शिकार बनाती थी। फिर एक बहुत शक्तिशाली तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से उसकी आत्मा को उसी पेड़ में बांध दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो तांत्रिक कोई और नहीं बल्कि अनिकेत के परनाना थे। लेकिन कुछ समय पहले ही उन तांत्रिक की मौत हो गई थी और गांव वालों का कहना था कि उनके मरते ही वो चुड़ैल अब आजाद हो गई है। पर अनिकेत, वो तो शहर का लड़का था, उसे ये सब बातें अंधविश्वास लगी। उसने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, ऐसा कुछ असल में नहीं होता, आप बस मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं। और बस उसने माँ की बात को टाल दिया। शायद ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। और अब हम पहुँचते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर, चुड़ैल से सामना। अनिकेत ने जिस बात पर यकीन नहीं किया था, अब वही हकीकत बनकर उसके सामने आने वाली थी। उसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला था। जैसे ही वो उस रास्ते पर आगे बढ़े, अजीब अजीब चीजें होनी शुरू हो गईं। पहले तो उनकी कार एक बड़े से गड्ढे में फंस गई, फिर किसी तरह निकाली तो थोड़ी देर में इंजन पूरी तरह से बंद हो गया। अब रात के अंधेरे में उस सुनसान रास्ते पर वो फंस चुके थे। पास में उन्हें एक अकेला घर दिखा जहाँ उन्होंने पनाह ली। लेकिन अनिकेत के मन में बेचैनी थी। उसे पास में वही पेड़ दिखा जिसके बारे में उसकी माँ ने बताया था। गुस्से में, अविश्वास में उसने वहां चढ़ाए हुए एक नारियल को जोर से लात मार दी। और जैसे ही उसने ये किया, एक अजीब घटना हुई। ऊपर पेड़ से अचानक उसके चेहरे पर सिंदूर गिरा, जैसे किसी ने ऊपर से फेंका हो। खून की तरह लाल सिंदूर, मानो किसी अनदेखी ताकत ने उसे चिन्हित कर दिया हो, एक निशान छोड़ दिया हो। खैर, जैसे तैसे रात गुजरी। अगली शाम उसे अपनी गाड़ी लेने के लिए वापस उसी जगह जाना पड़ा। वो वहां पहुंचा और ना चाहते हुए भी उसकी नजर उस पेड़ की ओर उठ गई। इस बार वो अकेला नहीं था।
पेड़ की एक मोटी टहनी पर एक औरत बैठी थी और वो बस उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जैसे सदियों की नफरत भरी हो। अनिकेत के पैर जमीन में गड़ गए। उसे एक पल में सब समझ आ गया। ये वही चुड़ैल थी। उसकी माँ की कहानी कोई कहानी नहीं थी, वो एक खौफनाक हकीकत थी जो अब ठीक उसके सामने थी। वो सामना जिस पर वो कभी यकीन नहीं करता था अब शुरू हो चुका था, और वो चीज, वो औरत अब धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर रही थी, सीधे उसकी तरफ। अनिकेत ने आव देखा न ताव और अपनी जान बचाने के लिए पास के घने जंगल में भागा। वो पागलों की तरह भाग रहा था और उसके पीछे उसे किसी के दौड़ने की आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि ऊपर पेड़ की टहनियों से एक डाल से दूसरी डाल पर किसी के कूदने की आवाज आ रही थी। कोई गैर इंसानी ताकत उसका पीछा कर रही थी। और अब कहानी का आखिरी पड़ाव, कभी ना खत्म होने वाला डर। अनिकेत उस रात बच तो गया, लेकिन उस मुलाकात का जख्म उसके साथ हमेशा के लिए रह गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। बाद में जब उन्होंने पता किया तो एक और भी ज्यादा डरावनी बात सामने आई। जिस ट्रैफिक जैम की वजह से उन्होंने वो रास्ता लिया था, वो ट्रैफिक जैम कभी था ही नहीं। मेन हाईवे पूरी तरह से साफ था। मतलब जो कुछ भी हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो एक जाल था जो खास तौर पर उन्हें उस शापित सड़क पर खींचने के लिए बिछाया गया था। उस दिन के बाद से उस परिवार का एक नियम बन गया, एक अटूट नियम कि चाहे कुछ भी हो जाए उस रास्ते पर दोबारा कभी नहीं जाना। आज भी अनिकेत और उसका परिवार अपने गांव जाते हैं, लेकिन अब वो एक अलग रास्ता लेते हैं, उस खौफनाक तजुर्बे के साई में। ये घटना बस एक ही बात याद दिलाती है कि कोंकण जैसी जगहों पर जो सबसे गहरी और काली कहानियां होती हैं ना, वो अक्सर सबसे घने और खूबसूरत जंगलों में ही छिपी होती हैं, जहां खूबसूरती और दहशत एक दूसरे का हाथ थामे चलते हैं। तो ये वाकया हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है ना, कि अक्सर जिसे हम सिर्फ खूबसूरती समझते हैं उसके पीछे क्या क्या छिपा हो सकता है, और जिन अनजान रास्तों को हम ये सोचकर छोड़ देते हैं उन पर न जाने और कितने ऐसे ही पुराने गहरे राज हमारा इंतजार कर रहे होंगे।